धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आप सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम आरती भारद्वाज है और ये वीडियो एक फॉलोअप वीडियो है लास्ट वीडियो का, जिसमें मैं जितनी भी क्वायरीज और क्वेश्चंस आए थे पिछली वीडियो के बारे में, प्राकृतिक खेती, जीवामृत, घन जीवामृत के बारे में, उनके बारे में बात करूंगी और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वायरी होगी तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं फ्यूचर में उसे पक्का क्लियर करूँगी। तो आप डिस्कस करते हैं जितने भी सवाल और क्वायरीज आई थी वीडियोस पे। सबसे पहली क्वायरी जो मैं डिस्कस करूँगी वो ये था कि कईयों ने पूछा कि मैं क्या करती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश से अपनी BSc और MSc की है हॉर्टिकल्चर में। और अभी मैं आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के साथ काम कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। मैं पोस्टेड हूँ इंदौरा में। मैं ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की पोस्ट पे अभी काम कर रही हूँ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट क्वेरी आई थी पिछली वीडियो में वो थी प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती के बीच में कन्फ्यूजन। लोगों को लगता है कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती एक ही है, लेकिन ये दोनों कृषि प्रणाली एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट है। हालांकि इन दोनों में एक समानता है कि दोनों में ही रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों प्रणालियों में बहुत अंतर है। ऑर्गेनिक खेती में आप अपने बायोमास को लेकर उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको सड़ाते हैं, उसकी खाद बनाकर आप इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में। लेकिन प्राकृतिक खेती में आप आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे गोबर गौमूत्र, उसको आप डिकम्पोज करने के बजाय उसको आप ट्रीट करते हैं और उसमें जो माइक्रोबियल काउंट है उसको आप बढ़ाते हैं और उस ट्रीटेड सोल्यूशन को आप अपने खेतों में डालते हैं। दूसरा जो अंतर है ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती में वो ये है कि ऑर्गेनिक खेती आपकी बहुत एक्सपेंसिव होती है। आपने ये शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आपको एक ऑर्गेनिक खाद लानी है या कीटनाशक लाना है बाज़ार से तो उसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि नेचुरल फार्मिंग में आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत तक नहीं है। आप घर पे ही अपनी खाद तैयार कर सकते हैं, आप घर पे ही अपना कीटनाशक बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए प्राकृतिक खेती को ज़ीरो बजट खेती भी कहते हैं। अगला अंतर दोनों के बीच में ये है कि जो ऑर्गेनिक खादें जब आप तैयार करते हैं तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बहुत टाइम लगता है आपको अपने जो किचन का वेस्ट है उसको सड़ाकर उसकी खाद बनाने में, जो आपका वर्मी कंपोस्ट है उसको तैयार करने में। जबकि नेचुरल फार्मिंग आपका इतना टाइम नहीं लेता है। जीवामृत आपका 3 दिन में बन जाता है, घन जीवामृत भी आपका 3 से 5 दिन में बन जाता है और इसी तरह से सभी कीटनाशक भी आपके 1-2 दिन में तैयार हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती की जो प्रणाली है वो हमारे देश में विकसित की गई है, वो हमारी कंट्री ने डेवलप की है और मुझे लगता है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो प्रणाली है ये उससे कहीं ज़्यादा बेटर है, इसके रिज़ल्ट्स कहीं ज़्यादा बेटर हैं और इसमें होने वाला खर्चा भी कम है। तो ये हर एस्पेक्ट से जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बेटर है। अगला जो सवाल आया था वीडियो पे वो आया था जीवामृत और घन जीवामृत की एप्लीकेशन के बारे में कि हमने इसे कैसे यूज़ करना और ये क्या है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, जीवामृत घन जीवामृत आपकी प्राकृतिक खादें हैं, ये आपकी रिप्लेसमेंट है यूरिया और बाकी ऐसे जो खादें आप डालते हैं जैसे 12-32-16, ये उसकी प्राकृतिक रिप्लेसमेंट है। जीवामृत की अगर मैं बात करूं तो जीवा अमृत, जैसा कि नाम बता रहा है जीवों का अमृत, तो ये एक तरह का टॉनिक है आपकी मिट्टी के लिए। अब बात करते हैं जीवामृत और घन जीवामृत की एप्लीकेशन की। तो ये आपने किस तरह से यूज़ करना है, जैसे आपने अपनी लैंड प्रिपरेशन कर ली है, मतलब कि आपने अपना खेत तैयार कर लिया, उसमें ट्रैक्टर चला लिया है, अच्छी तरह से उसकी प्लोइंग करा ली है, तो उस वक्त आप उसमें जो है घन जीवामृत का छट्टा दे सकते हैं। आप घन जीवामृत के पेड़ों को इस तरह से तोड़कर उनको पाउडर बना के अपने खेतों में उसका छट्टा दे सकते हैं। उसके बाद आप अपनी बीज बोएंगे और बीज बोने के 21 दिन के बाद आप उसमें जीवामृत स्प्रे करेंगे। जीवामृत के केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जीवामृत की जो लाइफ है वो 7 दिन की है
मतलब जीवामृत बनाने के 7 दिन के अंदर अंदर ही आपने उसको यूज़ करना है। 7 दिन के बाद उसका असर कम होना शुरू हो जाता है, इसीलिए हम उसको जब हमने स्प्रे करना है उसी हिसाब से हमने बनाना है। मान लो आपने 2 दिन बाद स्प्रे करनी है तो आज आप बना के रख लीजिए, ताकि 2 दिन के बाद आपका जीवामृत रेडी हो और 1 हफ्ते के बाद आपने अपने जीवामृत को यूज़ नहीं करना है। आपने क्या किया, पहले अपनी खेत तैयार किया ट्रैक्टर से, उसके बाद आपने उसमें घन जीवामृत दिया छट्टा देकर, और उसके बाद आपने उसमें बीज बोया। बीज बोने के 21 दिन के बाद आपने उसमें जीवामृत स्प्रे किया, और जो अगली स्प्रे करनी है आपने वो आपने अपनी पहली स्प्रे के 21 दिन के बाद करनी है। तो इसी तरह से ये साइकिल चलेगा। 21 दिन के गैप के बाद आपने उसमें जीवामृत डालना है, और बीच में अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप उसमें घन जीवामृत का छट्टा भी दे सकते हैं, या आप इन घन जीवामृत के लड्डुओं को पौधे के तने से 1 हाथ का फासला नापकर ठीक इसी तरह से दबा सकते हैं। इससे हर पौधे को एक पर्याप्त मात्रा मिलती है घन जीवामृत की। तो अब जानते हैं कि प्राकृतिक खादें किस तरह से काम करती हैं। वो जानने से पहले हम जानते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है अपनी मिट्टी में फर्टिलाइज़र्स डालने की। तो जो एक पौधा होता है उसे अपनी ग्रोथ के लिए तकरीबन 16 से 18 तरह के तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें से 3 मुख्य तत्व चाहिए होते हैं उसे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम NPK। लेकिन अगर हम अपने वातावरण में देखें तो ये तीनों के तीनों तत्व काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ऑलरेडी उपलब्ध है हमारे वातावरण में। जैसे कि नाइट्रोजन आपकी 78% तक होती है हमारे वातावरण में। तो फिर क्यों हमें नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा डालना पड़ता है खादों के रूप में, फर्टिलाइज़र्स के रूप में? वो इसलिए क्योंकि एक पौधा जो है वो नाइट्रोजन को एज नाइट्रोजन ही नहीं ले सकता है, वो उसको उसकी अवेलेबल फॉर्म में ले पाएगा। इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जिस तरह से हमें अपने खाने में चावल, दालें और गेहूँ जैसी फसलों की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उन फसलों को कच्चा नहीं खा सकते, हम उन्हें पकाकर ही खा सकते हैं, हम आटे की रोटी बनाकर ही खा सकते हैं। उसी तरह से सेम पौधे का भी है कि वो नाइट्रोजन को एज सच नहीं खा सकता है। जब तक आपकी नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में नहीं मिलेगी पौधे को, तब तक वो उसके किसी काम की नहीं है। और फर्टिलाइज़र्स ये काम आपको इंस्टेंट करते हैं कि वो इंस्टेंट उस नाइट्रोजन का नाइट्रेट देंगे उस पौधे को, जबकि ये काम आपकी मिट्टी भी करेगी, मिट्टी भी करती ही है। जैसे कि मैंने कहा था कि जंगलों के पेड़ पौधे भी तो उगते हैं, तो उनके लिए ये नाइट्रेट बनाने का काम आपकी मिट्टी करते हैं। तो इन प्राकृतिक खादों से हम वही जो प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन, जिसमें हम एक मिनरल को उसकी अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पौधों के लिए, इस प्रोसेस को हम फास्ट करते हैं इन प्राकृतिक खादों से। ये प्राकृतिक खादें आपके पेड़ पौधों को पोषक तत्व देने के साथ साथ मिट्टी के स्ट्रक्चर को भी ठीक करेंगे, उसका टेक्सचर भी सुधारेंगे और उसकी पोरोसिटी को भी ठीक करेंगे। और ये सब चीज़ें जब आपकी मिट्टी की ठीक होंगी तो उसकी पानी को सोखने की क्षमता भी ठीक हो जाएगी, आपकी मिट्टी भुरभरी और नरम रहेगी, जिससे कि आपकी जड़ें भी अच्छी तरह से फैलेगी और आपका पौधे का जो होल्ड होगा, जो मतलब पकड़ होगी ज़मीन पे, वो भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको बार बार अपनी ज़मीन की गुड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही ये प्राकृतिक जो खादें हैं वो आपकी ज़मीन में केंचुए की जो एक्टिविटीज़ है उसको भी बढ़ा देती है। केंचुआ जो है वो आपकी मिट्टी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, वो 3 मीटर ज़मीन के नीचे जाता है और 3 मीटर ज़मीन के ऊपर आता है। जिस छेद से जाएगा उस छेद से ऊपर नहीं आएगा, और एक नया छेद करेगा और उससे ऊपर आएगा। और इस ऊपर नीचे आने जाने की प्रोसेस में वो आपकी मिट्टी की गुड़ाई भी करता है, उसकी वो पोरोसिटी बढ़ाता है। तो सभी किसानों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी आत्मनिर्भर बनिए, प्राकृतिक खेती को चुनिए और अपनी खाद और कीटनाशक खुद बनाइए और बाज़ार में फालतू के पैसे मत खर्च कीजिए। शुरुआत करने के लिए आप थोड़ी सी ज़मीन से भी शुरू करके देख सकते हैं कि क्या है, क्या आपको फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, और कैसे प्राकृतिक रूप से तैयार की गई फसल अलग है केमिकल रूप से तैयार की गई फसल का, क्या आपकी मार्केट बनेगी नहीं बनेगी। ये सब चीज़ें आप खुद
करके देखिए। अगर आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो आप चाहे देश के किसी भी कोने में हैं, आप अपने ब्लॉक चाहिए, जो आपका डेवलपमेंट ब्लॉक है, जो आपका विकास खंड है, वहाँ जाइए। वहाँ आप एग्रीकल्चर के दफ्तर में जाइए, वहाँ पे आपको आत्मा की एक टीम मिलेगी। आप उनसे डिस्कस कीजिए, आप उनको बताइए कि आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। वो आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, वो आपको सारी जानकारी देंगे प्राकृतिक खेती की, प्राकृतिक खेती में बनने वाले खादों, पेस्टिसाइड्स के बारे में, उनके इस्तेमाल के बारे में। तो उनकी मदद से आप ये खेती अच्छी तरह से शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो होगा प्राकृतिक कीटनाशकों के बारे में। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा।